दोस्तों नमस्कार। दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रेन के ट्रैक पर हूँ मैं इस समय। और ये मेरठ सिटी की लोकेशन है। यहाँ आपको मैं आज शॉपरेक्स मॉल से जो संजय वन के पास है वहाँ से परतापुर तक के स्टेशंस की लोकेशन और ट्रैक के कंस्ट्रक्शन की जो स्थिति है वो दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं संजय वन के सामने का दृश्य है। और यहाँ स्टेशन के निर्माण का काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। ट्रैफिक का डायवर्जन किया गया है यहाँ पर। और ये बिजली बम्बा बाईपास है लेफ़्ट साइड में मेरे, इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ पर इसका कट बंद किया गया है। बिजली बम्बा की तरफ से ट्रैफिक आ सकता है, जाने के लिए यू टर्न लेकर आना पड़ रहा है। और स्टेशन का कंस्ट्रक्शन है, ट्रैफिक पुलिस भी लगी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये पिलर्स तैयार हो रहे हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेशन होगा क्योंकि यहाँ पर शॉपरेक्स मॉल है और दिल्ली रोड पर रैपिड ट्रेन यहाँ रुकेगी। मेरठ साउथ के बाद ये महत्वपूर्ण स्टेशन है, कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये आसपास इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगी हुई हैं, बहुत सारी रेजिडेंशियल एरिया है, होटल्स हैं आसपास। तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। यहाँ कंस्ट्रक्शन 24 घंटे चल रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप शताब्दी नगर के सामने जो होटल क्रोम के आगे है, यहाँ राइट हैंड पर यू टर्न का एक स्पेस दिया गया है। और बीच बीच में लोगों को पैदल निकलने के लिए भी पैसेज दिए गए हैं। कई जगह यू टर्न है, यहाँ पर कुछ रास्ते बंद किए गए हैं। आप देख सकते हैं इस इलाके में पिलर्स तैयार हो गए हैं और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आगे वो हिस्सा भी आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पर पिलर तैयार होने के बाद बीच से बैरिकेड हटा दिए गए हैं, तो सड़क काफ़ी चौड़ी हो गई है। अब यहाँ कुछ लोगों को रोंग साइड भी चलना पड़ रहा है। तो मेरठ ट्रैफिक के मामले में बहुत ही रिस्की है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ आपको दिखाई देंगे बिना हेलमेट के मूव करते हुए भी। बहुत तरह के व्हीकल्स एक ही सड़क पर चलते हैं। यहीं ठेला रिक्शा भी चल रहा है, थ्री व्हीलर भी चल रहा है, कारें भी हैं, दो पहिया भी हैं, साइकिल भी हैं, पैदल लोग भी हैं। तो इसलिए बहुत रिस्की हो जाता है ये दिल्ली रोड मेरठ का। बहुत रश है इस पर। और जब तक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का 5वां नोड नहीं बन जाता है मेरठ में, तब तक इस पर यही स्थिति रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं ये तारिणी नीले कलर में ऊपर गैलेंट्री बोलते हैं इसको, दो पिलर्स के बीच में सेगमेंट्स को लगाने का काम करती है, स्लैब फिक्स करने का काम करती है। ये आप देख सकते हैं ये वो इलाका है जहाँ पर बेस तैयार हो गया है, पिलर्स के बीच में स्लैब फिक्स कर दिए गए हैं। ये देखिए पैसेज है जहाँ से पैदल निकल कर लोग जा रहे हैं। ये बीच बीच में रास्ते दिए हैं पैदल लोग निकलने वाले लोगों को एनसीआरटीसी ने। और एनसीआरटीसी के बैरिकेड्स आप देख सकते हैं, गति से प्रगति, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस और तमाम स्लोगन्स इस पर लिखे हुए हैं। तो ट्रैफिक की स्पीड अभी कम है मेरठ में। वैसे भी हाल में स्पीड लिमिट तय की गई है सभी सड़कों पर। ये दिल्ली रोड है, इस पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट 4 व्हीलर्स के लिए 30 किलोमीटर्स पर आवर है और 2 व्हीलर्स के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए 20 किलोमीटर्स पर आवर है। मेरठ की बहुत सारी महत्वपूर्ण सड़कों पर एसएसपी ने अभी स्पीड लिमिट फिक्स करते हुए नोटिफिकेशन इशू किया है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा चलना अनसेफ है, आपका चालान भी हो सकता है अगर आप 2 व्हीलर पर हैं। और अगर आप 4 व्हीलर पर हैं तो मैक्सिमम स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। तो अभी लगभग इतनी गति से यहाँ ट्रैफिक मूव भी कर रहा है क्योंकि बहुत रश है। ये आप देख सकते हैं ये रिठानी स्टेशन आ गया है और इस पर कॉन्कोर्स लेवल का काम पूरा हो गया है। इस समय प्लेटफॉर्म लेवल का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं ये स्टेशन के नीचे की सिचुएशन है और काफ़ी तेज़ गति से काम हुआ है इस स्टेशन पर भी। ये देखिए काफ़ी धूल ना उठे इसके लिए भी काफ़ी इंतज़ाम किए गए हैं एनसीआरटीसी की तरफ से। और बहुत ही लो रिस्क पर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी मशीनों का इस्तेमाल बहुत है और नुकसान जो हैं वो ना के बराबर हैं, खतरे ना के बराबर हैं। बहुत सेफ़ तरीके से
प्लान किया इन्होंने पूरे काम को। ये शताब्दी नगर का सीएनजी स्टेशन है, गेल गैस का स्टेशन है, मेरठ का पहला सीएनजी स्टेशन है ये, सीएनजी फिलिंग स्टेशन। और बहुत रश रहता है यहाँ, मशीनें भी ज़्यादा हैं कंपेरेटिवली। रिठानी स्टेशन के ठीक बराबर में है, तो मैं यहाँ से सीएनजी ले लेता हूँ क्योंकि आगे आपको पूरा ट्रैक भी दिखाना है। पेट्रोल सीएनजी दोनों से मैं चलाता हूँ गाड़ी, और मैंने सीएनजी ले ली है। अब यहाँ से मैं परतापुर की तरफ मूव करूँगा, आपको दिखाऊँगा रिठानी से परतापुर स्टेशन के बीच की स्थिति और परतापुर के आगे मेरठ साउथ तक की स्थिति, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है उसके आगे तक की स्थिति आपको आज दिखाता हूँ। और ये जो रिठानी स्टेशन मैंने आपको दिखाया है, यहाँ पर अब स्टेशन का जो निर्माण है वो प्लेटफॉर्म लेवल पर चला गया है। इस स्टेशन को ग्राउंड, कॉन्कोर्स और प्लेटफॉर्म 3 लेवल पर तैयार किया जा रहा है। और यहाँ से मेट्रो की सुविधा मिलेगी। यहाँ रीजनल ट्रेन, रैपिड रेल जो है वो सीधे नॉन स्टॉप निकल जाएगी। रैपिड ट्रेन यहाँ पर नहीं रुकेगी, यहाँ सिर्फ मेट्रो ट्रेन रुकेगी। और इस स्टेशन की लंबाई 75 मीटर है, चौड़ाई लगभग 34 मीटर है। इसका कॉन्कोर्स लेवल ग्राउंड लेवल से लगभग 7 मीटर ऊंचा बनाया जा रहा है, और इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म लेवल की ऊंचाई लगभग 16 मीटर होगी ग्राउंड से। और यहाँ ग्राउंड लेवल पर स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार होंगे। कॉन्कोर्स लेवल पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए कियोस्क और टिकट काउंटर होंगे। प्लेटफॉर्म लेवल पर जाने के लिए ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट होंगे, और यहीं पर ऑडियो वीडियो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगा। स्टेशन के आसपास के प्रमुख स्थानों को दर्शाने वाले सिस्टम मैप होंगे, सीसीटीवी कैमरे होंगे, आग बुझाने के इसका सिस्टम होगा। यहीं पर वॉशरूम भी इसी लेवल पर अवेलेबल होंगे। और इस लेवल से यात्री सीढ़ियों या लिफ्ट के जरिए एस्केलेटर की मदद से प्लेटफॉर्म लेवल पर जाने की व्यवस्था की जाएगी, और वहाँ जा कर के लोग ट्रेन ले सकेंगे। इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बीच में 2 ट्रैक और आरआरटीएस, 2 ट्रैक मेट्रो के लिए और 2 आरआरटीएस के लिए बनेंगे। ये आप देख सकते हैं वो हिस्सा है जहाँ पर पिलर्स का काम पूरा हो गया है, जहाँ पर सेगमेंट पिलर के ऊपर फिक्स कर दिए गए हैं और बीच से बैरिकेड हटा दिए गए हैं। सड़क काफ़ी चौड़ी आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर स्मूथ चल रहा है ट्रैफिक, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है ये। तो मैं आपको बता रहा था रिठानी स्टेशन के बारे में। तो यहाँ पर मेट्रो के लिए 2 ट्रैक होंगे, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के लिए 2 ट्रैक होंगे, और मेट्रो और रैपिड रेल एक ही ट्रैक पर चलेंगी परतापुर से मोदीपुरम के बीच में, मेरठ शहर के अंदर। और यहाँ पर जिन लोगों को रैपिड ट्रेन पकड़नी है उनको रिठानी स्टेशन से मेरठ साउथ या शताब्दी नगर स्टेशन पर जाना होगा, तो वहाँ से आप ले सकेंगे रैपिड ट्रेन। तो 82 किलोमीटर का ट्रैक है और बहुत ही बिजी रोड है ये आप देख सकते हैं। ये परतापुर स्टेशन आ गया है, और परतापुर स्टेशन का काम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। रैपिड ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी, और ये जो ट्रैक है ये इसी हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है। एवरेज स्पीड दिल्ली से मेरठ के बीच 82 किलोमीटर के ट्रैक में 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। और ये परतापुर स्टेशन है, आप देख सकते हैं परतापुर थाने के लगभग सामने है ये। और परतापुर फ्लाईओवर के सर्विस रोड पर भी काम शुरू हो गया है, पिलर फाउंडेशन लगाने का काम शुरू हो गया है। आगे वो हिस्सा भी आपको मैं दिखाता हूँ। मैं फ्लाईओवर के ऊपर से निकलूँगा और साइड में नीचे काम चल रहा है। तो सर्विस रोड पर रैपिड ट्रेन का वायडक्ट बनना है, पिलर्स खड़े होने हैं, वो ट्रैक आना है। तो जब इधर से मेरठ की तरफ से दिल्ली जाएंगे तो लेफ़्ट साइड में पड़ेगा ये, दिल्ली की तरफ से जाएंगे आएंगे मेरठ तो राइट साइड में पड़ेगा। अभी कुछ ही पलों में मैं फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ने वाला हूँ, तो आपको लेफ़्ट साइड में मेरे दिखाई देगा काम होता हुआ पिलर्स का। और यहाँ फ्लाईओवर के बीच में जो अंडरपास है वो गगोल रोड को लिंक करता है। गगोल रोड से आने वाले भारी वाहनों के लिए यहाँ रूट डाइवर्ट किया गया 2 महीने के लिए। यहाँ पर पिलर और फाउंडेशन का काम पूरा होने के बाद ही सर्विस लेन को खोला जाएगा। और इस सर्विस रोड पर आरआरटीएस के 12 पिलर बनाए जाने हैं, जिनके लिए पिलर फाउंडेशन का काम शुरू हो गया है। परतापुर फ्लाईओवर से कुछ ही दूरी पर जो है परतापुर स्टेशन का काम मैंने आपको दिखाया है, यहाँ चल ही रहा है।
परतापुर का स्टेशन 75 मीटर लंबा और 34 मीटर चौड़ा होगा और इसका कॉन्कोर्स लेवल ग्राउंड लेवल से 7 मीटर ऊंचा बनाया जा रहा है। यहाँ आरआरटीएस और मेट्रो रेल के लिए अलग अलग स्टेशन होंगे और यहाँ पर मेरठ मेट्रो का स्टॉप होगा। रैपिड ट्रेन यहाँ से नॉन स्टॉप निकल जाएगी। मेरठ साउथ में रुकेगी रैपिड ट्रेन, तो यहाँ के लोगों को मेरठ साउथ से रैपिड ट्रेन पकड़नी होगी। और आप देख सकते हैं मैं फ्लाईओवर पर हूँ इस समय और मेरे लेफ़्ट साइड में आपको बहुत ऊंची मशीन दिखाई दे रही है रैपिड ट्रेन की। ये पिलर्स तैयार करने वाली, पाइल्स तैयार करने वाली मशीन है ज़मीन में। अब फ्लाईओवर के ऊपर हूँ मैं इस समय और फ्लाईओवर पार करने के बाद दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है और इस इंटरचेंज के आगे मेरठ साउथ स्टेशन है। ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका बनने जा रहा है। मोहिद्दीनपुर में फ्रेट कॉरिडोर का कार्गो सेंटर होगा और यहाँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज है। यहाँ पर रैपिड ट्रेन का स्टेशन है, यहाँ पर मेट्रो का स्टेशन है। तो ये इलाका बहुत पोटेंशियल वाला है, बहुत तेज़ी से डेवलप होगा। यहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ आसपास के इलाके में तेज़ी से बढ़ेंगी। आप देख सकते हैं मैं इस समय परतापुर फ्लाईओवर से नीचे उतर रहा हूँ और इस फ्लाईओवर से नीचे उतरने के बाद मूव कर रहा हूँ मैं दिल्ली की तरफ। और मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का लिंक है उन लोगों के लिए जो NH-58 से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स भी लगे हैं। मोदी नगर के लिए सीधे जाना होगा और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए लगभग 200 मीटर आगे जा कर के भूड़ बराल से पहले राइट हैंड पर यू टर्न लेना होगा। यू टर्न लेके परतापुर का जो इंटरचेंज है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का, उसके लूप से आप ऊपर चढ़ सकते हैं। वो हिस्सा भी आपको दिखाने वाला हूँ। ये पूरा इलाका मैंने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के दौरान आपको खूब दिखाया है लगातार। आप रिकॉल भी कर पा रहे होंगे। काफ़ी अच्छी सड़क यहाँ पर सर्विस लेन दी गई है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पेट्रोल पंप है और यहाँ इस अंडरपास से एंट्री लेकर के ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का लिंक है। देखिए इसके नीचे से निकलते हुए और आगे देखिए यहाँ पर पिलर्स तैयार हो गए हैं। काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। अभी सेगमेंट्स फिक्स नहीं किए गए इन पिलर्स पर। ये लेफ़्ट साइड में जो एलिवेशन दिख रहा है ये मोदी नगर से आने वाले लोगों के लिए है। जो मोदी नगर की तरफ से आने वाले लोग हैं, अगर वो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से चढ़ सकते हैं। उतरने का लिंक यहाँ नहीं है, केवल चढ़ने के लिए है ये। तो नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये केवल उतरने के लिए है, ये चढ़ने के लिए नहीं है। ये लिंक उतरने के लिए दिया गया है और चढ़ने के लिए यहाँ से यू टर्न का अभी आपने इंडिकेटर देखा होगा, तो यहाँ से यू टर्न लेंगे और मोदी नगर से आने वाले लोग सीधे चले जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, मुझे भी यहाँ से यू टर्न लेना होता है, लेकिन मैं थोड़ा और आगे से आगे तक का हिस्सा थोड़ा मुझे आपको दिखाना है, तो मैं थोड़ा डिस्टेंस से लूँगा यू टर्न। तो अभी स्थिति ये है कि गुजरात से चल चुकी है पहली रैपिड ट्रेन और बहुत जल्द वो ट्रेन सेट पहुंच जाएगा दोहाई। ये परतापुर में के आगे मेरठ साउथ स्टेशन है रैपिड ट्रेन का। काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये, काफ़ी महत्वपूर्ण है चूँकि यहाँ पर रैपिड ट्रेन और मेट्रो ट्रेन दोनों ही रुकेंगी। तो इस नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये और काफ़ी तेज़ गति से इस पर काम चल रहा है। ये आप देख सकते हैं
ये देख सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन वर्क लगातार चल रहा है। देखिए अब मैंने यू टर्न लिया और मैं वापस मेरठ की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का लूप यहाँ पर है, इंटरचेंज यहाँ पर है। यहाँ से अगर आपको दिल्ली जाना है तो लेफ़्ट साइड में टर्न ले सकते हैं आप। अगर आपको NH-58 पर जाना है, देहरादून हरिद्वार जाना है, तो आप सीधे मूव कर सकते हैं। और बराबर में जो एलिवेशन है इस पर से NH-58 की तरफ से आने वाला ट्रैफिक उतर रहा है। हरिद्वार सीधे जाएंगे, मेरठ शहर में जाना है तो हम यहाँ से इस अंडरपास से एंट्री लेंगे। इस अंडरपास में एक रिस्क ज़रूर है कि यहाँ से जिन लोगों को मेरठ सिटी से आकर के हरिद्वार की तरफ जाना है वो भी निकल रहे होते हैं, और जिन लोगों को दिल्ली की तरफ से आकर के मेरठ सिटी में जाना है वो भी इसी अंडरपास से निकलते हैं। तो यहाँ पर आने वाले समय में ज़रूर दिक्कत होगी, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ेगा। तो यहाँ कम से कम 2 अंडरपास इनको बनाने चाहिए थे। एक अंडरपास में एंट्री लेने के लिए होता है और दूसरा एग्जिट के लिए होना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा रिस्की सिचुएशन ज़रूर है यहाँ। देखिए मैं एग्जिस्टिंग परतापुर फ्लाईओवर के ऊपर रन कर रहा हूँ इस समय, आप देख सकते हैं काफ़ी ख़राब क्वालिटी है इसकी, रोड की क्वालिटी काफ़ी ख़राब है इसके ऊपर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि गुजरात से पहला ट्रेन सेट चल चुका है और बहुत जल्दी जो है ये दुहाई पहुंचने वाला है। गाज़ियाबाद के दुहाई में ट्रैक तैयार हो गया है इसके ट्रायल के लिए, और यहाँ पर पहला ट्रायल होगा। नई सड़क लगभग 17 मीटर चौड़ी एक अप्रोच रोड तैयार की गई है। इससे बड़े ट्रेलर और ट्रक जो है दुहाई डिपो के अंदर चले जाएंगे। तो गुजरात से ट्रेलर्स के थ्रू ही ये यहाँ तक पहुँचेगी। अभी RRTS की ट्रेनें सावली गुजरात में बन रही हैं और इनकी डिलीवरी शुरू हो गई है, और दुहाई में ट्रायल होना है। जो पहला हिस्सा है 17 किलोमीटर का दुहाई से साहिबाबाद का, उसमें कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट हो गया, 90% काम पूरा हो चुका है। इस हिस्से में 2024 में ट्रेन चलाए जाने की संभावना है। जुलाई अगस्त तक ट्रायल की पॉसिबिलिटी है। RRTS के जो कोच हैं जो ट्रेन के, उनकी चौड़ाई 3.2 मीटर्स और लंबाई 22 मीटर्स रहेगी, और 2025 तक ये पूरा कॉरिडोर खोल दिया जाएगा यात्रियों के लिए। ये मैं दूसरा हिस्सा दिखा रहा हूँ। वीडियो के पहले हिस्से में मैंने आपको दिखाया कि शॉपरेक्स मॉल से परतापुर इंटरचेंज के आगे तक की सिचुएशन क्या है। तो डिवाइडर के एक तरफ का सीन था, ये दूसरे तरफ का सीन है। दोनों तरफ का मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि एक मुकम्मल तस्वीर आपके सामने आ जाए। थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर होगा और ये वीडियो थोड़ा लंबा भी ज़रूर हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, समय की अपनी बंदिशें हैं, लेकिन
इसलिए ज़रूरी है कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और आपको पूरी डिटेल्स मिलनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्टेशन आ गया है, परतापुर के आगे रिठानी वाला स्टेशन आ गया है, परतापुर स्टेशन। काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। पिछले दिनों 10 मई को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ आए थे तो उन्होंने रैपिड रेल के प्रोग्रेस का विजिट किया था मेरठ में इसके लिए सुरंग भी बन रही है, तो उन्होंने इस पूरे काम का जायज़ा लिया था। एनसीआरटीसी के एमडी विनय कुमार सिंह उस समय यहाँ सीएम को ब्रीफिंग के लिए आए थे और जो है पहली रैपिड ट्रेन की चाबियाँ गुजरात में एनसीआरटीसी को सौंप दी गई हैं। आरआरटीएस के लिए 40 ट्रेनों की डिलीवरी गुजरात के सावली फैक्ट्री से होगी और ये देश की पहली आरआरटीएस ट्रेन है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी। इसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी अधिकतम। हर 5 से 10 मिनट में ट्रेन मिलेगी। मेरठ से दिल्ली के बीच की दूरी 55 मिनट में तय हो जाएगी और 40 ट्रेन जो है वो डिलीवर करेगा कारखाना। इनमें 10 ट्रेनें 3 कोच वाली होंगी जो मेरठ मेट्रो के लिए चलेंगी, परतापुर से मोदीपुरम के बीच, और 15 साल की अवधि के लिए इनके रोलिंग स्टॉक का रखरखाव भी कंपनी ही करेगी। इसमें इसके जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कॉरिडोर के लिए डिजाइनिंग, सप्लाई, इंस्टॉलिंग, टेस्टिंग, ट्रायल, सिग्नलिंग, ट्रेन कंट्रोल, सुपरविजन, प्लेटफॉर्म, स्क्रीन डोर और जो दूर संचार प्रणाली है वो इसी में शामिल है। इस रोल आउट के साथ ही जो है एरोडायनेमिक ट्रेनों की डिलीवरी शुरू हो गई है। एनसीआरटीसी जो है जल्दी ट्रायल की तैयारी कर रहा है और अभी गुजरात से दुहाई के रास्ते में हैं ये ट्रेनें। और हर साल एक एस्टिमेशन है ये कि जब ये ट्रैक चालू हो जाएगा, ट्रेन चालू हो जाएंगी, तो हर साल वाहनों से जो निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें भारी कमी आएगी। ऐसा अनुमान है कि लगभग 2.5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल कम होगी और मेरठ से दिल्ली के बीच करीब 8 लाख लोग प्रतिदिन इसमें सफ़र कर सकेंगे। ये ट्रेन इस तरह से डिजाइनिंग की गई है कि इस पर हवा की तेज़ गति का या मौसम का कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। एरोडायनेमिक शेप है इसकी और महिलाओं के लिए इसमें अलग से कोच रिजर्व होगा, बिजनेस सेगमेंट के लिए अलग से कोच होगा और इसमें अंदर कोट हैंगर होगा, चौड़ी सीटें होंगी, वेंडिंग मशीन की सुविधा होगी, सीसीटीवी की निगरानी में होगी। ये पूरी तरह से वातानुकूलित होगी ये ट्रेन। हर सीट पर मोबाइल चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट होंगे। दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर की फैसिलिटी होगी। इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी के लिए स्ट्रेचर का प्रावधान होगा और इंडोर आउटडोर सर्विलांस सिस्टम होगा इस पर। तो बहुत सारी सुविधाएं होंगी। इसमें खड़े होने के लिए चौड़ी जगह होगी, लगेज के लिए रैक होगा, लैपटॉप मोबाइल चार्जिंग की फैसिलिटी होगी जैसा मैंने आपको बताया। हर ट्रेन में एक कोच प्रीमियम क्लास के लिए और एक महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। ये एक बड़ा माइलस्टोन है। मेरठ से दिल्ली के बीच लंबे समय तक लोगों ने मोदी नगर मुरादनगर का बड़ा जाम झेला है और उसी से राहत के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे डिज़ाइन हुआ था। लेकिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे डिज़ाइन होने के बाद भी अभी चूँकि जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसके अपने नुकसान और फ़ायदे हैं, वो रिस्की भी है और महंगा भी होता है। ट्रेनें जो हैं वो सफ़र को ज़्यादा आरामदायक, सुविधाजनक और सस्ता बनाती हैं। तो इस मायने में रैपिड ट्रेन का जो सफ़र होगा वो प्रदूषण तो कम करेगा ही,
आपको आराम भी देगा, आपका पैसा भी कम खर्च होगा और समय भी कम लगेगा, रिस्क फैक्टर्स भी कम होंगे। तो इस ट्रैक का बड़ा हिस्सा एलिवेटेड है मेरठ में और अशोक विहार में, न्यू अशोक विहार में। कुछ हिस्सा ऐसा है जो अंडरग्राउंड होगा। दोनों जगह टनल्स का काम चल रहा है और बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये प्रोग्रेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरठ सिटी की लोकेशन है और मेरठ साउथ स्टेशन से शॉपरिक्स मॉल के बीच की लोकेशन है। आप देख सकते हैं बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है, शानदार ढंग से काम चल रहा है। एक ख़ास बात ये भी है कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को भी ये रैपिड ट्रेन क्रॉस करेगी। मेरठ में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करेगी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को क्रॉस करेगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पास काम तेज़ी से चल रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को पार करने के लिए दिल्ली मेरठ के हाईवे पर जो है दुआई में 73 मीटर लंबा स्पेशल स्टील स्पैन जो है वो लॉन्च हो गया है। सबसे बड़ा होगा संभवतः इस ट्रैक का। तो ये सिचुएशन है दोस्तों पूरे ट्रैक की। मैंने आपको दिखाया, डिटेल्स में बताया मैंने। काफ़ी लंबे समय बाद डिटेल वीडियो आपके लिए किया है ये मैंने। आपका थोड़ा समय लगेगा लेकिन इसको ज़रूर देखिएगा। और मैंने यहाँ पर प्ले लिस्ट भी बनाई हुई है रैपिड रेल की अलग से। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की तरह ही अब इसके रेगुलर अपडेट्स आपको मिलेंगे। कुछ और नए प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहा हूँ। गति थोड़ा स्लो ज़रूर है लेकिन उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में मेरे काम करने की रफ्तार भी ठीक होगी और आपको मज़ा आएगा वीडियोस देखने में। साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।